हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। हाँ, भागवत निकेतन से आपको नित्य कथा श्रवण करने को मिल रही है। और आजकल श्रीमद् भागवत निकेतन में हमारे यहाँ ठाकुर जी विशेष पधारे हुए हैं। आपको भी पिछली वीडियो में दर्शन कर रहे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारी जो ससुराल है तो वहाँ से जो ठाकुर जी हैं केसी घाट से श्री किशोरी मोहन कुंज, वहाँ का भी दर्शन आपको मिलता है। चैनल के ऊपर कई शॉर्ट्स हैं, वीडियो भी हैं। तो वहाँ के ठाकुर जी आजकल हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। बिकॉज वहाँ सोवर हुई है, लाली का जन्म हुआ है, कन्या आई है, लक्ष्मी आई है। गए थे देखने के लिए, नाम रखा है उसका श्री। तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, और आप सभी भी हृदय से उसको बधाई देवें। अभी आईसीयू में है 1-2 दिन, क्योंकि थोड़ी कमज़ोर थी। तो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और तो इसी वजह से ठाकुर जी आए हुए हैं, तो दर्शन करेंगे आप। कथा के बाद आप डिटेल से दर्शन करना मैं बता रहा हूँ। बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल जी। अगल बगल में हमारे गोपाल जी बैठे हैं, सिद्ध गोपाल जी, और जो यहाँ ठाकुर जी रहते हैं वो। और नीचे लक्ष्मी गणेश जी हैं, और भी शालिग्राम भगवान हैं। कथा के बाद आप विस्तार से आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। तो भागवत निकेतन में आज कल ठाकुर जी आए हुए हैं, तो इनका भी आपको विशेष दर्शन मिल रहा है। और श्रीमद् भागवत की बृहत कथा श्रवण कर रहे हैं। गंगा अवतरणी की कथा विस्तार से चली हुई है। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय यानी चैप्टर नंबर 9 में एंटर करेंगे और भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की कथा विस्तार से श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने कथा श्रवण करी किस प्रकार सगर के पुत्रों के द्वारा कपिल मुनि का अपराध हुआ और कपिल मुनि के नेत्र खुलते ही जलकर भस्म हो गए। फिर उनके उपाय, उनके उद्धार का उपाय भगवान ने बताया कि गंगा यदि आएँ तो गंगा से ही उनका कल्याण हो सकता है। तो माँ गंगा अवतरण की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमको भी गंगा स्नान का अभी पिछले महीने अवसर मिला था। गए थे गंगा स्नान, यहाँ सौरों जी करके आए थे। उसकी शॉर्ट्स वीडियो भी आपको दर्शन करने के लिए मिली हैं। तो मानसिक रूप से हम गंगा जी की हम कथा श्रवण करेंगे, और मानसिक रूप से आप गंगा जी के अवतरण की कथा के द्वारा जब जब आपने गंगा स्नान किया हो उसकी स्मृति करके गंगा जी की स्तुति, पूजन, अर्चन, दीपदान का ध्यान करते हुए इस कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि हमारी कथा अच्छी लगती हो, वीडियोज़ अच्छी लगती हो, श्रीमद् भागवत की कथा अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमः स्कन्धः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अंशुमाश्च तपस्तेऽपि गङ्गानयन काम्ययो कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदसक्तः कालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेऽपि सुमहत्तपः। दर्शयामास तं देवीं प्रसन्नां वरदास्मिते इत्युक्त्वा समिप्रायं सशंसावनतो नृपः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिज्ञेत अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा
कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भागीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्युलोक में चलिए। माँ, आप मृत्युलोक में चलें, वहाँ हमारे चाचा बाबा ताऊ वो जलकर राख हुए पड़े हैं, उनका कल्याण करें। गंगा माँ क्या कहती हैं, कोपिधारी तांवे गोपतत्न्याम तिन्मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कौन धारण करने वाला होगा? कोई धारण करने वाला चाहिए। भागीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। किम चाहम न भ्रुवम भुवम यासे न रामय्या मृजस्त्यघम मृजंत्यघम मृजामी तदगम कुत्रो राजस्तत्रो विचिंतिताम। इसके अतिरिक्त इस कारण भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि तुम के लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ उवाचो साधवो न्यासिनो शांतो ब्रह्मिष्ठा लोकपावनो हरन्त्यगम तेंग संगातो ते स्वास्ते यज्ञविद्धरी धारयिष्यति ते वेगो रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुसूं। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों की पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत हैं। इद्युक्त्वा नृपो देवं तपशातोषे शिवं कालेनाल्पीय साराजस्तस्ये स तमशुष्यमतुष्यतं ततेति राज्ञा विहितं सर्वलोकहितं शिवो दधारा वाहितो गंगां पादपूतो जलामरे भगीरथः स राजर्षिरण्यो न पाविनीं यत्र स्वपितॄणां देहां भस्मीभूता स्मसेरते। परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भागीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर दो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद राजर्षि गंगा जी भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का परम पवित्र जो जल है वो परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर पड़े हुए थे, बने पड़े थे। रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् न सिञ्चात् सगरात्मजान् यञ्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डो हता अपि सगरात्मजादिवं जगमुः केवलं देवस्मवे भस्मीभूताङ्गशङ्गेन स्वर्याता सगरात्मजो किं पुनः श्रद्धया देवी ये शेवंते धृतव्रतों। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों की पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थीं। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने शगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। यद्यपि शगर के पुत्र ब्राह्मणों के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से शगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। बोलो गंगा मैया की जय। न ये तत्परमाश्चर्यं स्वर्धुनिया यदि दोहितम् अनंतो चरणाम्भोजो प्रसूताय भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनियो मल त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते
हैं, फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दें, इसमें कौन बड़ी बात है। श्रुतो भगीरथांजंगे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुदीपस्तस्मात् युतायोस्ततो भवत् ऋतुपर्णो नलसखो योऽस्व विद्या मयान्नलात् दद्वाक्षो हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः तथा सुदासस्तत्पुत्रो मदीयन्ति पतिर्नृपो आहुर्मित्रोषं व्यं वै कल्माशाङ्घ्रिमुतक्वजेन् वसिष्ठशापाद्रक्षो भूधनपत्न्यो स्वकर्मणः। भगीरथ का पुत्र था श्रुत, श्रुत का नाभ, और यह नाव पूर्वोक्त नाव से भिन्न है। नाव का पुत्र हुआ सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप का अयुतायु। अयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुपर्ण, वह नल का मित्र था। उसने नल को पाशा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उसने अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्णा का पुत्र सर्वकाम हुआ है परीक्षित। सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सौदास को ही कोई कोई मित्रशह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कल्माशपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ है। राजोवाच किम निमित्तो गुरो शाप सौदासस्यो महात्मनो एतद् वेदितुमिच्छामो कथ्यतां न रहो यदि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया हमें बतलाइए। श्री शुक उवाच सौदासो मृगयां कश्चित् चरन् रक्षो जगानः मुमोचो भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतीचिकीर्षयो सचिन्तयन्नघं राज्ञः सुदूरोपधरो गृहे गुरवे भोक्त कामाय पक्त्वा निन्ने निरामिषम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोई का रूप धारण करके उनके घर गया। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परश दिया है। परिवीक्षमाणं भगवान् विलोक्य भक्ष्यवंजसो राजा नौमशपत्क्रुद्धो रक्षो योवं भविष्यसि। रक्षकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्यवोऽञ्जलिनादायं गुरुं सप्तं समुद्यतो वारितो मदयन्त्या पौरुषति पादयोर्जहो दिशखमवनिं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपो। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि जा इस काम से तू राक्षस हो जा। तब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस शाप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। वह समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय ही है, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रशह हुआ है। राक्षसं भगवा भावमापन्न पादे कल्माशतां गतो व्यवाय काले तदृशे वनो को दंपति द्विजो क्षुधार्तो जग्रहे विप्रो तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षस साक्षात् वीक्षाकूणां महारथो मदयन्तां पतिर्वीरो नाधर्मः कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामायो आकृतार्थं पतिं द्विजम्। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कल्माशपाद भी हुआ। जब वे राक्षस हो चुके थे, एक दिन राक्षस बने हुए जब कल्माशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपति को सहवास के समय देख लिया। कल्माशपाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए। देहोऽयं मानुषो राजन् परोशस्याखिलार्थतो तस्मादस्य वदो वीरो सर्वार्थो वद उच्यते। एष हि ब्राह्मणो विद्वांस तपशील गुणान्वितो आर्यनाथाय सुरब्रह्मो महापुरुष संज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः।
राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान हैं, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न हैं। यह उन पुरुषोत्तम परब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। सोयम ब्रह्म ऋषि वरीयस्ते राजर्षि प्रवराध्यो कथमर्हति धर्मज्ञ वधम पितुर्वात्मजो तस्य साधोर पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनो कथम वधम यथा बभ्रोर्मन्यते सन्नतो भवान् यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि माखाद पूर्ववत न जीविष्ये विना येन क्षणं न मृतकं यथा। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं। ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। एवं करुणाभाषिन्या विलंपन्त्या अनाथवत् व्याघ्र पशु में वाखादात सौदा सापमोहितो ब्राह्मणी वीक्षदेशे दिदिशुम पुरुषादेन वक्यतम सोच्यन्त्यो मा सोञ्चति आत्मान मुरवीश मशपत कुपिता सती। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया, तब उसे बड़ा शौक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया है। यशमान में भक्षित पाप कामार्तार्यो पतिस्त्वयो तवापि मृत्युराधान दकृत प्रज्ञ दर्शितो एवं मित्रों संसप्नापति लोकोपरायणो तदस्ति निशमिद्देग्नो प्राश्यभर दुर्गतिं गतो विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाया समन्वितो विज्ञायो ब्राह्मणी शापम महिष्यासो निवारितो। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। इस प्रकार मित्र को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी क्षति हो गई और उसने वह गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्दितो विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्या सो निवारितो। 12 वर्ष बीतने पर राजा सौदास साप से मुक्त हो गए। जो वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए, तत्ऊर्ध्वं च ततियाजो स्त्रीशुकं कर्मणा प्रजो वसिष्ठास्तदनुज्ञातो मदनियन्त्यां प्रजामदात् शावै सप्तो समागर्भम् अभृन्न व्यजायतो जग्नेश मनोदरं तस्या सोष्मकस्तेन कथ्यते। जब सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास गए तब उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया है। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अस्म, पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया है। अस्मकान मूलको यज्ञे स्त्री भी परिरक्षितो नारी कवच इत्युक्तो नक्षत्रे मूलको भवत् ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडविडस्ततो राजा विश्वासहो यस्य खड्वांश चक्रवर्त्यभूत् यो देवेरर्थितो दैत्यान्नवदीतो यदि दुर्जयो मुहूर्तो मायुर्ज्ञात्वैव स्वपुरं संदधे मनः। अस्मक से मूलक का जन्म हुआ और जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छिपा कर रख लिया था। इसी से उसका एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रियहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वसह और विश्वसह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड्वांग हुए हैं। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया
था, तब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि वह अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी हैं। न मे ब्रह्म कुलात् प्राण कुल देवान्य चात्मजो न स्त्रियो न महिम्राज्यम न दाराश्चाति वल्लभो। आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी हैं, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज्य और पृथ्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते। न बाल्येपि मतिर्मय्यम अधर्मे रमते क्वचेत न पश्यन्मुत्तम श्लोकात् अन्यत् किंचनवत वस्त्वम। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कीर्ति भगवान की अतिरिक्त और कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। देवहि कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरे नव्रणे तमहं कामं भूतभावन भावनो। ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदय स्थितं न विदन्ति प्रियं ससुवद आत्मानं किमुता परे। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री हरि की भावना में ही मैं मग्न हो रहा था। जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विषयों में भटक रहे हैं, वे सत्व गुण प्रधान होने पर भी अपने हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वे तो जान ही कैसे सकते हैं। अथेषु माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुं भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता, ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानवश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। इति व्यवशतो बुद्ध्यो नारायणो गृहीतयो हितवान्यो भावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितो। यत्तद्ब्रह्म परम सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितं भगवानो वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि शाश्वतम्। परीक्षित भगवान ने राजा खड्वांग की बुद्धि को पहले से ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सके। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। वह स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, शून्य के भी समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं है, परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। बोलो वासुदेव भगवान की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो बने हुए हैं, वीडियो यदि अच्छी लग रही है, भागवत की कथा समझ में आ रही है, मन को शांति मिल रही है, आनंद की अनुभूति यदि हो रही हो एक क्षण के लिए भी, तो वीडियो को लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। शेयर अवश्य करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, जिनको अपना हितैषी समझते उन्हें अवश्य सुनाएं। साप्ताहिक कथा तो हम बहुत श्रवण करते हैं और साप्ताहिक कथा तो केवल मनोरंजन का माध्यम रह गई हैं, और श्रीमद्भागवत महापुराण मनोरंजन का माध्यम नहीं, ये तो मनोमंथन का माध्यम है। इसे मनोरंजन नहीं
नहीं, इससे मनोमंथन होता है। मनोरंजन के साधनों की कमी थोड़ा ही है हमारे घरों में, कितने साधन हैं मनोरंजन करने के लिए। आजकल तुम्हारा सोशल मीडिया है, जब मन करे तुरंत क्लिक करो सामने आ जाता है। फेसबुक पे कितना चलते हैं पता नहीं दिन भर में। हाँ, तो वहाँ मनोरंजन के साधनों की कमी नहीं, मनोमंथन के साधनों की कमी है। तो कल गुरुजी के पास में गए थे, चर्चा हुई थी गुरुजी से, तो इस विषय पे भी चर्चा हुई। तो गुरुजी कह रहे थे, बोले सुबह सुबह मोबाइल में महाकालेश्वर के उज्जैन से दर्शन हो जाते हैं, और विश्वनाथ के बनारस से दर्शन हो जाते हैं, वैष्णो देवी से माँ भगवती के दर्शन हो जाते हैं। बोले इसमें सब कुछ है, इसमें अच्छा भी है, इसमें बुरा भी है। तो सोशल मीडिया पर अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा तो बहुत कुछ है, अच्छा हमें करना पड़ता है, बुरा अनायास हो जाता है। अच्छा करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो यह अच्छी बात है, यदि आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अधिक से अधिक शेयर करें। साप्ताहिक कथा तो मनोरंजन का माध्यम रह गई हैं, उनमें यह कथाएं छूट जाती हैं। भागवत बृहद ग्रंथ है, पूर्ण ग्रंथ है, इसको सुन लिया तो मानो संपूर्ण भगवान की कथाओं को श्रवण कर लिया। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन ठाकुर जी की सन्निधि दर्शन करते हुए, केसी घाट वाले ठाकुर जी, यमुना किनारे वाले ठाकुर जी, उनका दर्शन करते हुए और आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।